जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन में। और चलिए वीडियो को ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी और भी आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो ला सकें। और सोच रहे हैं कि देखिए ये तो आपका जो सीरीज़ है वो चलता ही रहेगा, जो आपका कॉन्सेप्ट वाइज़ जो चल रहा है हिस्ट्री का। और इसके साथ हम सोच रहे हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज लाया जाए आपके लिए, जैसे नहीं कि सेट टाइप का। जैसे इस चैप्टर खत्म होने के बाद तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीवीआई प्रश्न होते हैं वो तो हम आपके सामने ठीक है ना डिस्कशन के माध्यम से रख ही देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम सोच रहे हैं कि चूंकि बीपीएससी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अभी समय है, लेकिन फिर भी बीपीएससी के लिए ठीक है ना कुछ मॉडर्न क्वेश्चन आपके लिए लाया जाए और जिसको पूरी तरह से डिस्कशन किया जाए। जो भी बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। हालाँकि देखिए जीके जीएस अगर आप बीपीएससी लेवल तक अगर पढ़ लीजिएगा, पीटी तक भी, और इसका अगर डिस्कशन और देख लीजिएगा तो वो आपको लगभग सभी एग्ज़ाम में ठीक है ना जीएस काफ़ी बेहतर हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं जीएस में। समझ में आ रहा है? तो देखिए कभी भी पढ़िए तो शॉर्टकट कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। और जब भी जीएस आप पढ़िए तो पूरा डीपली पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप पढ़िए, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए तो जीएस से किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपसे ना छूटे। बाकी जो भी एग्जाम में आप बैठिएगा वो एग्जाम से संबंधित आपका पीवाईक्यू लगाते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको आइडिया लगते रहेगा। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मान लीजिए आपको जीएस पढ़ा रहे हैं, जीके पढ़ा रहे हैं, तो ये तो पढ़ते रहिए। उसके अलावा आप कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, उसके अलावा किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे दरोगा का ही फॉर्म भरे हैं तो दरोगा का आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए। उससे आपको और भी बेहतर आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन तो जीके जीएस है, लेकिन तरीका किस तरह से पूछा जाएगा। समझ में आया ना? अगर बीपीएससी भरे हुए हैं तो बीपीएससी का पीवाईक्यू लगाइए, उससे आपको समझ में आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि किस तरह से आपको लगाया गया है। साथ में एक मॉडल पेपर भी लगाइएगा। और किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो करंट अफेयर को डेली बेसिस पे पढ़ते जाइएगा। क्लियर है? तो हम यही सोच रहे हैं कि नेक्स्ट जो बीपीएससी आने वाला है उसके मद्देनजर रखते हुए आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव सेशन लाया जाए। ठीक है ना? कैसा रहेगा ऑब्जेक्टिव सेशन, जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं कि ताकि ठीक है ना इस पे हम जोर शोर से काम करें। क्योंकि देखिए इससे पीछे का काफ़ी मेहनत होता है और समय काफ़ी लगता है। तो ये जब आप लोग सपोर्ट रहेगा आप लोगों का और आप लोग की इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहमति रहेगी तो पूरे बढ़ चढ़ के ठीक है ना हम इसको लाएंगे और पूरे जोश के साथ ठीक है ना इसको कराएंगे। चलिए तो बात करते हैं अब वैदिक सभ्यता की, जहां हम लोग छोड़े थे वहीं से अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चूंकि हमको पता है कि हम लोग देख रहे थे कि आर्यों का पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें हम लोगों ने उसके राजा आनुवांशिक बताए थे कि राजा का पद आनुवांशिक नहीं होता है, धीरे-धीरे आनुवांशिक हो जाता है। तो जो 4% था उसका मतलब वैल्यू कम हो जाता है, खास करके सभा और समिति का भी, कि क्योंकि ये लोग ठीक है ना एक निम्न सदन एक और उच्च सदन के रूप में कार्य कर रहे थे और दोनों राजा को चुनने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे थे। लेकिन चूंकि जब राजा वंशानुगत हो ही जाता है तो फिर इसकी कोई खास महत्व नहीं रह जाती है। वहीं ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री से कहकर संबोधित किया गया था। वहीं अगर बात की जाए तो राजा के संबंध में यही हम छोड़े थे पिछले क्लास में कि राजा के अगर संबंध में देखा जाए तो राजा को ठीक है ना सहायता के लिए मंत्री परिषद थे, जिसमें मंत्रियों को रत्नी कहा गया था। मुख्य रूप से 12 रत्नी का जिक्र है ठीक है ना आपका ऋग्वेद और यजुर्वेद में। तो कुछ रत्नी है ठीक है ना उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, यानी कुछ मंत्री हैं जिनको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे आपको यहाँ पे ठीक है ना स्लाइड में देख रहे होंगे। ठीक है, तो एक आपका होता है कि पुरोहित। ठीक है ना, पुरोहित हो गया, सेनानी होता है, ग्रामीण होता है। ठीक है ना, तो समझिए पहले कि पुरोहित क्या है और सेनानी और ग्रामीण। तो पुरोहित जो है धर्म के कार्यों को करेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्या करेंगे? धार्मिक कार्यों को ये लोग करेंगे, यानी धर्म का काम काज ये करेंगे। और ही साथ एक तरह से अगर समझिए तो एडवाइजर की तरह काम करेगा राजा के लिए। ठीक है ना, यानी उसको राजा को परामर्श देगा। ठीक है ना, और ये जो पुरोहित होता है ना ये अनुवांशिक ही होता है, यानी पुरोहित कोई अन्य नहीं हो सकता था। पुरोहित जो होगा जब भी तो उसी का ठीक है ना परिवार, उसी के घर के ही कोई अन्य लोग फिर उसी पुरोहित के पद पे आएंगे। तो ये वंशानुगत था, धर्म का काम देखता था और राजा को परामर्श देने का कार्य करता था। वहीं सेनानी अगर देखिएगा, सेनानी का मतलब ही समझ में रहा, ये सेना का प्रमुख होता था। समझ आ रहा ना? ये एक यानी अगर देखिएगा जैसे अभी पूरा देखिए कि सेना उना ये सब क्या एक तरह से शासन प्रशासन एक तरह से ये गृह मंत्री के अंतर्गत होता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत सारा पुलिस प्रशासन वगैरह। तो उसी तरह से समझिए कि उस समय जो था सेनानी क्या था, सेनाओं का जो प्रमुख होता था सेनानी कहता था। ग्रामीण जो होता था गाँव का मुखिया था। समझ आ रहा ना? गाँव का
मुखिया, ठीक है। और उसके बाद और भी ये देखिए रथकार, जो रथकार था ये क्या था रथकार, तो रथ का संचालन करने वाला। यहाँ पे आप देखते जाइए, समझ आ रहा है ना, बोर्ड पे नहीं लिख रहे नहीं तो समय लगेगा, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, सिर्फ समझ जाइए, समझ में आ रहा है ना। तो देखिएगा रथकार जो था ये रथ संचालन करने करता था, समझ आ रहा है ना। और धीरे आगे चलकर इसी को देखिएगा कि सूत भी कहा जाने लगा, समझ में आ रहा है। जैसे कि आप देखिएगा कि महाभारत अब जानिएगा तो जैसे कर्ण को देखिएगा कि हालांकि कर्ण तो कुंती का ही पुत्र होता है, लेकिन उसका लालन पालन, ठीक है ना, जो करता है वो एक सूत रहता है। सूत मतलब जो राजा का रथ चलाता है, ठीक है ना। तो आगे चल के इसीलिए कर्ण को सूत पुत्र भी कहा जाता है। आप लोग सुने होंगे महाभारत अगर देखते होंगे सीरियल में भी, तो वहां पे सुने होंगे सूत पुत्र कर्ण। तो आगे चल के देखिएगा इसी को भी सूत कहा जाने लगा, ठीक है ना। दुर्गपति जो दुर्ग की रक्षा का जो जिम्मा जिसके पास होता था, दुर्ग जैसे अभी देखिए हमारे पास, ठीक है ना, बीएसएफ यानी कि बॉर्डर जो पे रहते हैं आर्मी, ठीक है ना, यानी कि जो सीमा सुरक्षा बल, तो वो क्या करते हैं हमारे बॉर्डर को सुरक्षा करते हैं, यानी हमारे देश को, ठीक है ना, अन्य देशों से बचाते हैं बॉर्डर पे। तो उसी तरह यहाँ पे समझिए कि दुर्ग का जो दुर्ग उसी तरह से देश का एक सीमा होता था किला टाइप का, तो उसकी रक्षा करता था, ठीक है ना। तो ये दुर्गपति होता था, यानी दुर्गों का रक्षा करने का लिए जिम्मेदारी किसके पास होता था, दुर्गपति के पास होता था। वहीं एक है अस्पस, ठीक है ना, अस्पस है। तो अस्पस जो है ये देखिएगा ये दूत या गुप्तचर होता था, समझ रहा है, दूत, ठीक है। दूत दूत और गुप्तचर समझिए क्या होता था कि दूत कहने का मतलब है कि जब राजा को अपना मैसेज किसी अन्य राजा या कहीं और पहुंचाना है तो वो तो खुद तो नहीं चल के जाएगा। उस समय टेलीफोन था नहीं कि टेलीफोन कर लेगा, व्हाट्सअप तो भी नहीं था कि व्हाट्सअप कर सकता है, समझ आ रहा है ना। तो कोई व्यक्ति को भेजता था, कोई व्यक्ति विशेष, समझ आया, तो वो दूत बनकर जाता था राजा का मैसेज देकर, ठीक है ना। चाहे स्थिति जो भी हो, युद्ध का स्थिति या किसी भी तरह का कोई बात हो राजा का, तो वो पहुंचाने का काम करता था। तो उस व्यक्ति को दूत कहा जाता था, ठीक है ना। उसके बाद गुप्तचर, गुप्तचर आपको पता है जो खुफिया एजेंसी एक तरह से, जैसे अभी जो वर्तमान में काम कर रही है, जैसे समझिए भारत के लिए रॉ हो गया और भी है, ठीक है ना। तो गुप्तचर यानी कि जो गुप्त तरीके से, समझ में आ रहा है, सूचनाओं को ग्रहण करके, ठीक है ना, राजा के लिए, ठीक है ना, काम करता था, तो वो क्या कहलाता था, गुप्तचर। उसके बाद सतमा देखिए इसमें उग्र जीव और ग्रभ, तो ये पुलिस अधिकारी को कहा जाता था, समझ में आ रहा है ना। और मध्यमासी ये न्याय, ये देखिएगा मध्यमासी क्या है, ये न्याय करता था, मध्यस्थता स्थापित करता था। क्या करता था, मध्यस्थता स्थापित करता था। कहने का मतलब देखिए कहीं बात विवाद अगर हो जाए तो क्या करता था, मध्यस्थता यानी कंप्रोमाइज कराने का काम करते थे, समझ में आ रहा है। जैसे अब देखिए कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक व्यक्ति जाते हैं, समझदार व्यक्ति क्या करते हैं, उन दोनों को समझा बुझा के लड़ाई को खत्म करवा देते हैं, समझ आ रहा है ना। तो अब देखिए कहीं भी बाबू झगड़ा होगा तो आप एक चीज जान लीजिए, भले ही आप गुस्सा में रहिए, ठीक है ना, किसी से झगड़ा कर लीजिए, वो आपसे झगड़ा कर ले, लास्ट में जो सोल्यूशन डायलॉग बाजी से ही खत्म होता है। डायलॉग बाजी इट मीन्स कहने का मतलब है कि बात से ही उसकी समस्याओं का हल होता है, समझ में आ रहा है ना। तो थोड़ा गुस्सा कम किया जाए कि नहीं, गुस्सा करने से कोई फायदा है नहीं। जब ज़रूरत पैसा हो तो देखा जाए, लेकिन कोशिश यही किया जाए कि ठीक है ना, ये सब चीज़ से बचा जाए। तो ये जो मध्यमासी था उसका यही कार्य था कि जहाँ भी, ठीक है ना, जो न्याय करने के लिए मध्यस्थता करा देते थे, कंप्रोमाइज एक तरह से समझिए। और उसके बाद देखिएगा सबसे लास्ट है प्रस्वीनायक, ये न्यायाधीश होते थे। प्रस्वीनायक ये क्या होते थे, ये न्यायाधीश होते थे, यानी कि ये न्याय करने का कार्य करते थे, ठीक है। ये आपका खत्म हो गया क्या, राजनीतिक व्यवस्था। देखिए अभी यहाँ तक हम कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखे हैं बोर्ड पे, लेकिन यहाँ पे आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम लोग चलते थे इसके, ठीक है ना, रिलीजन पे, यानी कि धार्मिक व्यवस्था पे चलते हैं, किसके, आर्यों के, ठीक है ना। तो इसको चलिए मिटा देते हैं, अब हम लोग देखेंगे इसके धार्मिक व्यवस्था। बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, ठीक है ना। देखिए जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, ठीक है ना, उनको पढ़ने में अच्छा लगेगा। अब जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको कुछ दे दीजिए, उसको समझ में आने वाला नहीं है। जब इंसान भूखा नहीं हुए तो उसके अगर समग्र आप 56 भोग का पकवान भी रख दीजिएगा ना तो वो इग्नोर करेगा उसको। जब इंसान भूखा होगा ना तो सूखा रोटी भी खा लेगा। अगर आप में भूख है कुछ करने का, आप में भूख है, ठीक है ना, अपने परिस्थिति को बदलने का, आप में भूख है अपने माता पिता को वो सपना दिखाने का, ठीक है ना, और दिखा के पूरा करने का, तो आपको ये सब चीज़ समझ में भी आएगा, अच्छा भी लगेगा और आगे पढ़ने का जज्बा भी रहेगा। समझ में आ रहा है। बाकी क्या है, जनसंख्या बहुत है भारत में, लोग आए दिन आते हैं जाते हैं, ठीक है ना, तैयारी चलते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि अब हम लोग देखेंगे क्या,
इसका धार्मिक व्यवस्था, ठीक है ना, यानी कि इसका रिलीजन। देखिएगा ऋग्वैदिक काल में जो है, ठीक है ना, जो धार्मिक व्यवस्था है वो मुख्य रूप से आपका प्राकृतिकवादी था और धर्म जो था बहुदेववाद था, ठीक है ना। बहुदेववाद कहने का मतलब है कि इसमें देखिएगा कि एक देवता को लोग नहीं मानते थे। अभी भी देखिए ना, हम लोग क्या एक देवता को मानते हैं, समझ आ रहा है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, ठीक है ना, दुर्गा माँ हो गई, काली माँ हो गई, जगदम्बा हो गई, अ, और भी हैं, ठीक है ना, भगवान श्री कृष्ण हो गए, खाटू श्याम हो गए, मतलब बहुत सारे देवी देवताएं हैं, समझ में आ रहा है ना। यानी बहुत देववाद है, प्राकृतिकवाद की अवधारणाओं को ये लोग स्वीकार करते थे। अर्थात प्राकृतिकवाद कहने का मतलब है कि प्राकृतिक को पूजने का काम करते थे। जैसे आज हम लोग भी, ठीक है ना, जैसे सूर्य की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, पौधों की पूजा करते हैं, जैसे तुलसी जी हो गए, पर्वत पहाड़ की पूजा करते हैं, ठीक है ना, नाग की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, पशुओं की पूजा करते हैं। ये सब क्या है, ये तो प्राकृतिक का ही देन है। समझ में आ गया कि नहीं जी। तो क्या है, प्राकृतिकवाद की अवधारणा थी। और इसमें अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से अभी जैसे हम लोग क्या सुनते हैं, 33 करोड़ देवी देवता। हालांकि ये 33 करोड़ बोलते बोलते हो गया, लेकिन 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि, मतलब हो सके 33 प्रकार के देवी देवताएं होंगे। बाकी जिसको जैसे मानना है वो मान सकते हैं, समझा रहा ना। धार्मिक रूप में ज़्यादा हस्तक्षेप करने का कोई मतलब बनता नहीं है। चलिए देखेंगे कि ईश्वर की अगर देखा जाए तो देखेगा ईश्वर संबंधी अगर देखा जाए तो संबंधी तत्व की संख्या के आधार पर 3 मुख्य अवधारणाएं थी। यानी कि भगवान को मानने की मुख्य रूप से कितने, 3 अवधारणाएं थी, ठीक है ना। वो 3 अवधारणाएं कौन कौन थी बाबू, तो इसको थोड़ा सा समझ जाइए। एक ही आपका बहुदेववाद, ठीक है ना, 3 अवधारणाएं थी। अवधारणाएं कितनी थी, ये 3 अवधारणाएं थी, ठीक है। एक था आपका बहुदेववाद, बहुदेववाद, ठीक है, बहुदेववाद। एक आपका था अधिदेवावादी, अधिदेवावादी, ठीक है। और एक क्या था, एक था एकेश्वर, ठीक है ना, एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद, ठीक है। तो मुख्य रूप से इसको समझिए। देखिए बहुदेववाद का अर्थ होता है कि इसमें देखिएगा कि इस अवधारणा में, ठीक है ना, बहुदेववाद में, कि इसके अंतर्गत जो व्यक्ति थे वो अगर देखिएगा इसके अंतर्गत बहुत सारे देवी देवताओं की सत्ता को स्वीकार को करता है, समझ रहे, यानी कि वो लोग बहुत सारे देवी देवताओं को, ठीक है ना, एक समान मानते हैं, उनको पूजने का काम करते हैं, समझ में आ रहा है ना। बहुत सारे मतलब अगर देखिएगा तो 33 कोटि देवी देवताओं का, ठीक है। वही देखिएगा बहु अधिदेववाद में भी बस वही है कि इसमें भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे देवी देवताओं को, ठीक है ना, सत्ता की स्वीकार को मानते हैं। लेकिन बस अंतर इतना है कि इन सभी में किसी एक को प्रधान मानेगा, प्रधान, लेकिन यहाँ सबको समान, समझ में आ रहा है ना, सबको समान, यहाँ एक प्रधान। जैसे प्रधानता अगर देखिएगा तो इस समय जो होंगे ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी देवताओं में इनको अधिक महत्व यानी कि प्रधान माना जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी कि इनको सर्वोच्च माना जाता है। वहीं एकेश्वरवाद में अगर देखिएगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ईश्वर की, ठीक है ना, परिकल्पना की गई है, एक ही ईश्वर को माना गया है, एक ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया है। जैसे ठीक है ना कि अब देखिएगा जैसे इस्लाम धर्म में, ठीक है ना, लोग एक ही को मानते हैं, एक ही यानी एकेश्वरवाद को मानते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में देखिएगा बहुत सारी देवी देवताओं का मान्यता है और इससे संबंधित बहुत सारे, ठीक है ना, मूर्ति हैं, मंदिर हैं, और सभी को हम लोग, ठीक है ना, काफ़ी सम्मान्य करते हैं। और देखिए धार्मिक रूप से सभी धर्म का, ठीक है ना, सब लोग अपने जगह पे बिल्कुल सही है, सबका अपना अपना, ठीक है ना, विचार है और सब अच्छे हैं, समझा। सभी, कोई भी धर्म गलत चीज़ नहीं सिखाता है। अगर कोई भी अगर धर्म ग्रंथ को अगर पढ़िएगा, सही धर्म ग्रंथ को पढ़िएगा, तो चाहे वो किसी भाषा में हो, समझ में आ रहा, चाहे गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, या बौद्ध साहित्य हो, जैन साहित्य हो, सभी में आपका अच्छी बात ही लिखा गया है, समझा ना, मानवता को ही सर्वोपरि रखा गया है। एकेश्वरवाद मतलब एक सत्ता को स्वीकार किया गया, जैसे इस्लाम धर्म हो गए, ठीक है ना,
और ईसाई धर्म हो गए, तो ईसाई धर्म में देखिएगा सिर्फ और सिर्फ ईसा मसीह को ही मानते हैं, तो ये एक ईश्वरवाद है। आ समझ में। और इतना के बाद देखिए एक ये तो 3 हो गए मुख्य रूप से। एक और अगर अन्य की बात अगर किया जाए, ठीक है ना, तो एक अन्य और भी है, ठीक है ना, तो चलिए उसको देख लेते हैं। 1 मिनट। चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इन तीनों के अलावा भी, ठीक है ना, एक और भी है, तो वो है सर्वेश्वरवाद, ठीक है ना, सर्वेश्वरवाद। क्या है जी, आप लोग भी ठीक है ना बोलिए। सर्वेश्वरवाद, ठीक है ना, क्या है, सर्वेश्वरवाद। इसमें देखिएगा ना, सर्वेश्वर यानी कि सर्व जगह, यानी सभी जगह, सर्वेश्वर, ठीक है ना, सर्वेश्वर, सर्वेश्वर। इसमें देखिएगा सर्व का मतलब सभी जगह, सभी जगह। ईश्वर मतलब इसी से समझ में आता हो क्या, ईश्वर, ईश्वर, यही से समझ में आना चाहिए। सर्वेश्वर यानी कि सभी जगह ईश्वर, यानी कि यहाँ पे क्या माना गया है कि ईश्वर कण कण में है, ईश्वर हर जगह है, समझ में आ रहा है। ईश्वर आप में है, हम में है, ठीक है ना, जितने भी प्राकृतिक वस्तु हैं उन सभी में है, जितने कृत्रिम वस्तु है कण कण में है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और भगवान नरसिम्हा का तो आप स्टोरी सुने ही होंगे, ठीक है ना, जैसे बोलता है उसमें क्या कि बताओ क्या तुम्हारे इस खंबे में भगवान है, देखिएगा तो उसमें कहानी में जानते हैं कि नरसिंह भगवान खंबे से निकल जाते हैं। तो ये अगर देखिएगा तो ये किस तरह का बात है, सर्वेश्वर बात के अंतर्गत आएगा, यानी कि कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान व्याप्त है, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए अब ऐसा मानते हैं तो गलत काम मत कीजिए, गलत काम करने से बचिए, समझ में आ रहा है ना, कि हर जगह भगवान है, कोई देखे या ना देखे भगवान तो देख रहा है। और मान लीजिए कि वो भी नहीं देख रहे हैं, तो आपको तो पता है आप अपने आप से कैसे बचिएगा, आप अपने आप से ईमानदार नहीं रहिएगा तो आप में भी तो भगवान बस रहा है, तो आपके अंदर से ही भगवान झांकेगा कि आप, ठीक है ना, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो क्या करना है, अच्छे काम को ही करना है, और गलत करके जाइएगा कहाँ, मतलब क्या पा लीजिएगा बताइए। अंत में अगर देखा जाए तो आप कितना भी भाग दौड़ लीजिए, अंत में बस एक ही है कि सबको एक ही जगह जाना है, समझ आ रहा है ना, भगवान के पास, यानी कि अमीर हो या गरीब सबको जाना है शमशान घाट ही, समझ में आ रहा है। चलिए ये तो हो गया थोड़ा सा ज्ञान की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करें, चैप्टर ही वैसा ही तो आपको यही बताएंगे ना, अब साइंस तो है नहीं अभी किसमें, ठीक है ना, कुछ साइंस बताएं। चलिए देखते हैं। तो इसमें इसमें जैसे आपका इस्लाम धर्म के ही अंतर्गत आ जाएंगे सूफीवादी परंपरा, जो सूफीवादी होते हैं, ठीक है ना, सूफीवादी, सूफी का अगर देखिएगा कि 12th क्लास में आप सूफीवादी के मतलब अगर जानते होंगे, पढ़े होंगे अच्छे से, तो सूफीवादी का अर्थ होता है कि वो लोग देखिएगा कि जो ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ठीक है ना, सूफीवादी जो देखते होंगे कि एकदम ये पूरा इस तरह से टोपी पहने, एकदम पूरा ऊपर से नीचे, ठीक है ना, पूरा कपड़ा मतलब ऊन टाइप का, तो ऊनी वस्त्र पहनते थे, सूफी का मतलब ये भी होता है। और ये अगर देखा जाए तो सर्ववर मतलब कि सूफीवादी हर जगह, ठीक है ना भाई, ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। और इसमें देखिएगा कि प्रमुख अगर ऋग्वेद में अगर प्रमुख देवता की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता है, ठीक है ना, सबसे प्रमुख देवता किसको माना जाता है, इंद्र को। अब इंद्र को इसलिए प्रमुख माना शायद भी जाता होगा कि इसकी चर्चा 250 बार है, लगभग 250 बार, ठीक है ना, इसकी चर्चा है इंद्र की। इंद्र को देवराज, ठीक है ना, देवराज इंद्र का भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, देवराज, यानी देवों का राजा, देवों का राजा देवराज इंद्र, देवराज इंद्र। युद्ध एवं वर्षा का, ठीक है ना, देवता, युद्ध एवं वर्षा का देवता। और इसे और भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि रथेंद्र देख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे रथेंद्र, बीजपेंद्र, ठीक है ना, पुरंदर, यानी पुरंदर मतलब किला तोड़ने वाला, ठीक है ना, यानी किला तोड़ने वाला। और ऋग्वेद में इनके बारे में चर्चा, इंद्र भगवान के बारे में, इंद्र के बारे में 250 बार चर्चा है, समझ में आ रहा है ना कि। उसके बाद फिर अगर देखिएगा 250 इनका बारे में, 250
250, तो इसके बाद इससे कम आएगा आपका कितना 200, तो 200 अग्नि के बारे में है, यानी अग्नि देवता कहिए, अग्नि के बारे में, ठीक है ना। ऋग्वेद में 200 बार किसके बारे में चर्चा है, अग्नि के बारे में। तो इसके बाद यानी इसका यानी द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली देवता मान सकते हैं अग्नि को, यानी आग के देवता। अग्नि क्या होंगे, आग के देवता। और इसमें देखिएगा कि मनुष्य एवं ईश्वर के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं, मध्यस्थता ऐसा बताया गया है, समझ आ रहा है ना। शादी ब्याह में देखिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए फिर आपको तीसरा है वरुण। तीसरा देवता अगर देखिएगा कुछ अन्य देवताओं में, वरुण को थोड़ा सा जान लीजिए, वरुण देवता, ठीक है, वरुण, ठीक है। तो ये देखिए जल एवं समुद्र के देवता माने जाते हैं, ठीक है ना। वरुण देवता के यहाँ जल और समुद्र के देवता माने जाते हैं। और देखिएगा कि ब्रह्मांड में के व्यापक माने जाते हैं, यानी कि ये व्यापक व्यवस्थापक माना जाता है, यानी ब्रह्मांड के व्यवस्थापक कौन माने जाते हैं, वरुण माने जाते हैं, यानी ब्रह्मांड की व्यवस्था करने वाले। उसके बाद देते हैं सावित्री, यानी सावित्री अगर देखा जाए तो भगवान सूर्य, यानी सूर्य देवता को यानी कहा गया है सावित्री। और इसके लिए ठीक है ना गायत्री मंत्र है, ठीक है ना, गायत्री मंत्र, ठीक है ना, ओम भूर्भुवः स्वः, ये सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि इसके अलावा और भी हैं, ठीक है ना। इतना के बाद अगर देखिएगा तो यहाँ पे चलिए लिख नहीं रहे, यहीं पे आपको बोल दे रहे हैं, समझ जाइएगा यहाँ पे कि इसके अलावा और जो भी 33 कोटि जो देवी देवताएं थे, इनको अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 श्रेणी में रखा गया है। कितने श्रेणी में, 3 श्रेणी में रखा गया है, ठीक है ना, यानी आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता, ठीक है ना, आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी। तो पहले आकाश वाला देख लीजिए, तो आकाश के देवताओं के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तो जैसे सूर्य आकाश में, वरुण, मित्र, अश्विनी, आदित्य, ये सब आएंगे आकाश के देवता, ठीक है ना। वही अंतरिक्ष के इंद्र, मरुत और वायु, इंद्र, मरुत और वायु, इसमें रुद्र भी आ जाएंगे, ठीक है ना। और पृथ्वी के देवता हो जाएंगे जो पृथ्वी पर होंगे, अग्नि, सोम, पृथ्वी और सरस्वती, अग्नि, सोम, पृथ्वी और सरस्वती, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है ना, ये आपका था क्या, इसका धार्मिक व्यवस्था, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसके। चलिए अब ठीक है ना, इसके आगे देखते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं अब क्या, वैदिक इसका अर्थव्यवस्था, ठीक है, यानी कि आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिकल। तो इसको मिटा दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा ठीक है ना पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। बोलते बोलते गला सूख जाता है, ठीक है ना। अरे क्या हो रहा है यहाँ, वायर है ना। हाँ, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे इकोनॉमिकल, ठीक है ना, व्यवस्था। क्या देखेंगे, इकोनॉमिकल व्यवस्था, यानी कि इसका आर्थिक व्यवस्था को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए चाहते तो इसको ठीक है ना 2 वीडियो में भी समेट सकते थे वैदिक सभ्यता को, समझ में आ रहा है। इसमें कुछ था नहीं, एक बस इसमें आगे हम बताएंगे उत्तर वैदिक काल भी, तो एक तरफ ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल करके एक ही में समेट सकते थे। लेकिन फिर वहाँ पे क्या होता, वहाँ पे कुछ पॉइंट कम होते हैं, वहाँ पे जल्दी से निकालते हैं, थोड़ा समझाते इतने विस्तार पूर्वक नहीं। लेकिन फिर हम सोचे कि नहीं कोई बात नहीं, ठीक है ना, वीडियो एक आध 2 गो अगर एक्स्ट्रा अगर ज़्यादा बन जाता है तो कोई दिक्कत इसमें है नहीं, समझ रहा है ना। हड़बड़ी किस बात का है, ठीक है ना, अगर देना ही है तो प्रॉपर अच्छे से देना है, ठीक है ना, सबको, स्टूडेंट को, ताकि किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके अर्थव्यवस्था को। देखिएगा इसका अर्थव्यवस्था में अगर देखिएगा तो मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में क्या देखेंगे कि इन लोग का इनकम का सोर्स क्या था, इनकम के लिए लोग क्या क्या करते थे, समझ आ रहा है ना, आजीविका इन लोग का कैसे चलता था। तो यही सब अर्थव्यवस्था में हम लोग पढ़ते हैं, और किसी भी के भी अर्थव्यवस्था में इसी प्रकार के ही, ठीक है ना,
चीज़ को ही पढ़ेंगे, बस शर्ते थोड़ा सा तरीका सबका अलग अलग होगा, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था का। तो इसमें देखिएगा, इसके अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से क्या था, पशुपालन था। समझ में आ रहा ना, क्या था, पशुपालन था, यानी कि प्रमुख, यानी प्रथम क्या होगा, पशुपालन, और द्वितीय हो जाएगा कृषि। वहीं देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में प्रथम आपका क्या था, कृषि था, और पशुपालन द्वितीय था। समझ में आ रहा ना, यानी कि और व्यापार क्या था, द्वितीय था, प्रथम क्या हो जाएगा, कृषि। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि प्रथम व्यवसाय पशुपालन हो जाता है। इसमें प्रथम व्यवसाय क्या होगा, फर्स्ट अगर देखिएगा साय तो होगा पशुपालन, और सेकंड में अगर देखिएगा तो होगा कृषि, यानी द्वितीयक व्यवसाय, ठीक है ना, कृषि। क्योंकि देखिए इसको याद रखिएगा, मान लीजिए आपको पूछ दे कि वैदिक सभ्यता में, ठीक है ना, प्रथम व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन, द्वितीय बोलेगा तो कृषि जाएगा, ठीक है। और वहीं देखिएगा कि इस समय जो वैदिक सभ्यता में गाय को सबसे देखा जाए कि गाय को सबसे पवित्र कहा जाता था, यानी प्रिय पशु और पवित्र पशु किसको, गाय को अघन्या भी कहा जाता था। पशु में अगर देखा जाए तो गाय को अघन्या भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अघन्या, ठीक है ना, अघन्या, ठीक है। और अघन्या का अर्थ होता है कि जिसे मारा ना जाए, मारने पे क्या होगा, आपको पाप के भागी होंगे, आ रहा है समझ में। और इसमें देखिए कि जो मुख्य रूप से युद्ध होता था तो गायों के लिए होता था, समझ रहा ना, यानी गाय के लिए युद्ध होता था, जिसके पास, चूंकि उस समय क्या होता था ना कि गाय जो है संपन्नता को दिखाता था, यानी कि अभी क्या कर, अभी देखिए जिसके पास जमीन जायदाद होगा, ठीक है ना, महंगे महंगे गाड़ी होंगे, बंगला होगा, बैंक बैलेंस ज़्यादा होगा, जिसका बिजनेस बहुत ज़्यादा होगा, वो संपन्न व्यक्ति कहलाएगा, मतलब उसके पास, जिसके पास अधिक संपत्ति होगा, पैसा होगा। तो उस समय जो संपन्न व्यक्ति माना जाता था, ठीक है ना, वैसे, ठीक है, जिसके पास अधिक से अधिक पशु में क्या हो, गाय हो। तो अब लोग क्या करते थे, अभी देखिए लोग धन संपत्ति लूटता है तो उस समय क्या लूटेगा, गाय लूटेगा, इसके लिए युद्ध होता था। तो गाय के लिए जो युद्ध होता था उसको गविष्टि बोला जाता था। क्या बोला जाता था, गविष्टि, ठीक है ना, गाय के लिए जो युद्ध होता था उसको बोला जाता था गविष्टि, ठीक है ना, क्या बोला जाता था, गविष्टि। और देखिएगा कि राजा को जो, ठीक है ना, इस काल में गोप्ता जन से कहा जाता था, गोप्ता जनस्य, राजा को क्या कहा जाता था, गोप्ता जनस्य, मतलब इसका अर्थ हुआ कि गाय की रक्षा करने वाला। समझ में आ रहा है ना, जो गाय की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिएगा कि इस काल में, यानी कि आर्य सभ्यता में, आर्य व्यवस्था में, उस दौरान एक कर प्रणाली भी थी, यानी कि कर भी लोग, ठीक है ना, लेते थे, राजा को कर देना पड़ता था। यानी कि इसमें कर दो तरह का, यानी कि एक नियमित कर भी, यानी नियमित कर नहीं था जी, मतलब नियमित कर मतलब ऐसा नहीं कि आपको एकदम फिक्स है, नियमित रूप से देना ही देना है। एक कर था जिसका नाम था बलि, एक कर था, कर मतलब क्या, टैक्स, जिसका नाम था बलि। ये ऐच्छिक था, समझ में आ रहा है, यानी स्वेच्छा पे था, स्वेच्छा पे, यानी आप पे निर्भर करता है, ठीक है ना, कि दे देना है, ऐसा नहीं कि इसमें एकदम पूरा मतलब कि देना ही देना है। स्वैच्छिक था, क्या था, स्वैच्छिक था, आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। और ये कितना देता था, तो उपज का 1/6 भाग, यानी छठा भाग, आप जितना भी अनाज उपज कर रहे हैं या जो भी आप पशु रखे हुए हैं उसके हिसाब से आपको इसका 1/6 भाग बलि के रूप में आपको कर देना है राजा को, आरासन में। और इसमें देखिएगा भूमि, चलिए ठीक है, भूमि क्या, भूमि निजी नहीं था ये सब। और इसमें देखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में सिक्के का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, ऐसा नहीं कि वस्तु को खरीद के लिए सिक्का का प्रयोग था, सिक्का का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन कहीं कहीं देखिएगा कि निष्क, समझ में आ रहा है ना, निष्क, यानी इसका आदान प्रदान, यानी कि वस्तु के बदले व्यापार के लिए इसका उपयोग किया जाता था, किसका, निष्क का। समझ में आ रहा है ना, यानी कि सोने का यह आभूषण होता था, यानी सोने का क्या था, आभूषण, जो मुख्य रूप से गले में, गले का हार कह सकते हैं, हार,
ठीक है ना। गले का आभूषण जिसको निस्क कहा जाता था, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साक्ष्य मिला है कि व्यापार के लिए उपयोग होता था। व्यापार जो था क्या था, सीमित था, यानी कि ऐसा नहीं कि व्यापार दूर दूर तक होता था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़े होंगे कि इसका, ठीक है ना, व्यापार मेसोपोटामिया, मिस्र, ये सब से हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं था, इसमें इसमें व्यापार क्या था, पूरी तरह से सीमित व्यापार था। आ रहा है समझ में। और इसमें देखिएगा कि इसमें बहुत सारे कारीगर भी थे। कारीगर कहने का मतलब है शिल्पकार, बढ़ई, बुनकर, रथकार, ये सब भी था, ठीक है। उसके बाद एक चीज याद रखिए, बहुत भी आई, कि इस समय व्यापारियों को पन्नी कहा जाता था, ठीक है ना। व्यापारी को क्या कहा जाता था, व्यापारियों को पन्नी कहा जाता था, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। आ रहा है समझ में। व्यापारियों को पन्नी कहा जाता था, यानी व्यापारियों के समूह को भी, ठीक है ना, व्यापारियों के समूह को, एक अकेला व्यापारी नहीं, पूरे समूह को पन्नी कहा जाता था, ठीक है। अभी जस्ट बताएं कि कृषि क्या हो जाएगा, द्वितीय इसका व्यवसाय हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। और इसमें देखिए कृषि से संबंधित ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि के बारे में चर्चा है। ऋग्वेद के में चौथे मंडल में किसकी चर्चा है, कृषि के बारे में बताया गया है। तो ये भी याद रखिए, कृषि का चर्चा ऋग्वेद के कितवें मंडल में है, तो चौथे मंडल में है, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे समाप्त हुआ आपका क्या, अर्थव्यवस्था भी, ठीक है ना। और इसी के साथ आपका समाप्त होता है क्या, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल आपका हुआ समाप्त। और नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा, यानी कि क्लास होगा, वो उत्तर वैदिक काल का होगा, ठीक है। समझ कहाँ का, किसका होगा, उत्तर वैदिक काल का। तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल को अच्छे से पढ़ लिया, पूरा आराम से, ठीक है ना, उतना हड़बड़ी नहीं था। बाकी आज का सेशन आपका कैसा लगा, ठीक है ना, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, अपना सजेशन दें। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छा लगे हो तो इस वीडियो को क्या करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट करें। समझ में आ रहा है। चलिए, तो सबको मेरी तरफ से जय हिंद।